लोगों ने, हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, हमारे टीचर्स ने, एक भी बंदे ने ये नहीं बताया कि बॉडी अगर ज़रूरी है तो इसकी करेंसी कौन-सी है? इसका ध्यान कैसे रखना है? अगर आपकी सेहत की करेंसी आपको पता नहीं है तो हम क्या जी रहे हैं इस दुनिया में? आप देखो कितनी बड़ी बात है और हमें इसके बारे में कहीं ना पढ़ाया गया है, ना बताया गया है और सब लोग हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। नॉलेज नहीं है, लेकिन आज की इस कॉल के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आप सोच भी नहीं सकते कि आपने आज क्या सीखा है। मेरे को लगता है आप चेक करो आपके दादाजी, आपके फादर, आपके बुजुर्ग, कितने लोग इस बात को जानते थे। और आप कितनी दुनिया की ज़िंदगी चेंज कर सकते हो एक सिर्फ़ आज के एक सेशन से। कितने लोगों की लाइफ़ बदल सकते हो आप, अगर आपको ये पता चल जाए कि इस बॉडी की करेंसी क्या है, इसका खर्चा कितना और आपको इनकम कितनी करनी है। ये छोटी-सी बात अगर आपको समझ आ जाए, तो आप अपनी लाइफ़ में 100 साल की मेडिसिन फ्री लाइफ़ जी सकते हो। इसके लिए बढ़िया-सी क्लैपिंग कर दीजिए और बढ़िया-सी क्लैपिंग करिए उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम जॉइन किया है। बहुत बातें समझ नहीं आएँगी, 30 डेज़ अगर इस कॉल पे नहा के बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, लिखोगे और फिर उसको अप्लाई कर दोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप अपनी इस बॉडी के वर्ल्ड के सबसे बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे। क्या खाना है, क्या नहीं खाना सब समझ आ जाएगा और एक बात और समझ आ जाएगी, ये बॉडी ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये खुद अपने आप को ठीक करती है, इसको एक अच्छे खाने की ज़रूरत है, अच्छे माइंडसेट की ज़रूरत है, अच्छे लोगों में रहने की ज़रूरत है और अच्छी नींद की ज़रूरत है। ये सिंपल 4 काम अगर आपने किए, तो आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फैमिली रिलेशन और आपका बिज़नेस सब चेंज हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और 1 मिनट में सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 11 साल पहले 16 किलो और अभी तक 26 किलो, 26 केजी वेट कम किया है। ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फ़ोटो थी, उसमें मेरी एज ज़्यादा लगती थी, अभी कम लगती है और अगले 15 साल में हम जो जादू करने वाले हैं, वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। आज का सेशन बहुत पावरफुल था, जशन ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, लेकिन मैं आपको इसका सिंपल देसी तरीका भी बताता हूँ, जो हर उस इंसान को समझ आ जाएगा जिसको अपना नाम लिखना भी नहीं आता, जिसको अपने साइन करने भी नहीं आते। देखिए हमारी जो कैलोरी है वो हमारी करेंसी है। जो आप कैलोरी बर्न करते हो वो आपका खर्चा है। समझ लो। अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी और खर्चा बढ़ जाएगा, तो समझो कि क्या होने वाला है। फिर आप गरीब होने वाले हो। ऐसे ही हमारी सेहत है। अगर आप 4000 कैलोरी ले रहे हो और आपकी बॉडी 2000 बर्न कर रही है, तो 2000 कैलोरी जमा हो जाएगी। वो आपकी फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपका प्रॉब्लम में आना तय है। ये थोड़ा-सा सिस्टम उल्टा है। अगर आप पैसे ज़्यादा कमाते हो तो बैंक में जमा होते हैं। अगर आप कैलोरी ज़्यादा लेते हो तो फैट जमा होती है, ये डिफरेंस समझ लो। पैसे बचेंगे, आप इनकम ज़्यादा करोगे, खर्चा कम होएगा तो आप अमीर होते चले जाओगे। लेकिन इसमें अगर आपकी कैलोरी ज़्यादा है और आप कैलोरी बर्न कम कर रहे हो तो आप गरीब होते जाओगे सेहत की तरफ से। मतलब इसको आप थोड़ा-सा उल्टा समझ लेना, जैसे हमारे हमारे घर पे रोज़ 1 किलो प्याज लगते हैं, तो आप सब्जी मंडी गए, वहाँ पे उन्होंने बोला कि प्याज है ₹20 किलो और अगर आप 5 किलो लोगे तो फिर है ₹80 के। आप हफ्ते में 2 बार सब्जी मंडी गए और आप 5-5 किलो प्याज लेके आ गए। आप प्याज लेके आए 10 किलो, लेकिन आपके हफ्ते में लगते हैं 7 केजी। हर हफ्ते 3 किलो प्याज आपकी किचन में जमा हो रहे हैं। और अगर आप ये काम 1 साल करते रहे, तो आप सोचिए कि 1 महीने में 12 किलो जमा हो जाएँगे, किसी महीने में 15 किलो जमा हो जाएँगे, जिस महीने में ती 5 हफ्ते हुए। तो आप अगर 15 किलो प्याज जमा करते रहोगे, तो 1 साल के बाद आपकी किचन में 180 किलो प्याज जमा हो जाएँगे। तो फिर आप खड़े कहाँ पे होगे? आपकी तो किचन प्याज से ही भर गई है। ऐसे ही हम जो हर रोज़ कैलोरी ले रहे हैं, वो जितनी हमारी बॉडी बर्न कर रही है, उसके बिना वो फैट कन्वर्ट कर रही है और वो हम लोग मोटे हो रहे हैं। और ये सारी बातें हमें ग्रंथों में लिखी गई थी, लेकिन वो नहीं पढ़ाया गया। हमें पढ़ाया गया कि जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर का है। कौन-सा राजा कब लूट के चला गया यहाँ से, मतलब आप समझो ये एक जश्न जब 1 घंटे का ये सेशन करके हम सब लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकता है, तो हमें 25 साल स्कूल और कॉलेज में धक्के खाने के बाद ज़िंदगी बर्बाद करनी क्यों सिखाई गई है? तो आप समझो कि हम आपको अपना ध्यान खुद को रखना पड़ेगा। अगर ये छोटी-सी बात मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, जब आप साँस ले रहे हो, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, तो आपकी बॉडी 1 घंटे में 55 कैलोरी बर्न करती है। ये पेज पे लिख लो, सौखा तरीका बताता हूँ।
अगर आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कार ड्राइविंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो आपकी बॉडी 1 घंटे में 155 कैलोरी बर्न करती है, 155। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो दिन में, तो आप समझो 24 घंटे हैं, तो उसमें जो आप नॉर्मल कैलोरी लगाओगे तो 1200-1300 तो यूज हो जाती है। लेकिन जो आपके सुबह के 2 पराठे और 1 कप चाय है, उसमें 2000 कैलोरी है। और अगर वो आपकी माँ ने बनाए हैं पराठे, तो फिर 3000 कैलोरी है। उसने तो घी अंदर भी लगाया हुआ है। तो आपको समझना है, एक टाइम का खाना 3000 कैलोरी चलेगी। हमारी बॉडी पूरे दिन में 1200 कैलोरी बर्न करती है। जो 1800 कैलोरी है वो स्टोर हो गई है फैट की। और जो आपने दोपहर को खाना खाया, रात को खाना खाया, दिन में 10 कप चाय पी, हम लोग 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी 300 साढ़े 300 कैलोरी बर्न करती है। 1 कप चाय का 250 कैलोरी का है। तो आप समझो, जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि हम गरीब क्यों हो रहे हैं, हमारा खर्चा किस चीज पे ज्यादा हो रहा है, और हम लोग प्रॉब्लम में होंगे। और 2 तरह का खाना है इस पूरी दुनिया में, ध्यान से समझ लो। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उन सब में कैलोरी कम है, न्यूट्रिशन ज्यादा है। जो भी जो भी प्रोडक्ट नॉन-वेज हैं, या हम उनको ऑयल में फ्राई करते हैं, उसमें कैलोरी ज्यादा है, न्यूट्रिशन कम है। तो आप समझ लो, पहले तो आपको आपका खर्चा और इनकम पता होनी चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए इनकम ज्यादा कहां से है, खर्चा ज्यादा कहां पे है। ये छोटा सा चेंज अगर आपने कर दिया, उधर तो आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, खाने पीने का ध्यान रखा और खाना वो कर दिया जिसमें कैलोरी कम है, तो फिर आपकी लाइफ में जादू हो जाएगा। नंबर टू, अगर आपकी बॉडी में एक बार मसल्स बढ़ जाते हैं, फैट कम हो जाती है, तो क्या डिफरेंस है? जो बंदा ओवरवेट है उसकी बॉडी में, इसका मतलब क्लियर है कि फैट ज्यादा है। 1 किलो फैट 1 घंटे में 6 कैलोरी बर्न करती है, ये लिख लो। 1 किलो फैट 6 कैलोरी बर्न करती है 1 घंटे में। 1 किलो मसल्स 1 घंटे में 30 कैलोरी बर्न करते हैं। अब समझो आपकी फैमिली में कुछ लोग ना पतले हैं, जिनकी बॉडी में मसल ज्यादा है, वो परांठे भी खाते हैं, सारा दिन खाते भी, उनका वजन बढ़ता ही नहीं है। और जो ओवरवेट बंदा है, वो पानी कहता है पीता हूं, वो भी मेरे को लगता है। उसका मतलब ये है कि आपकी जो कैलोरी बर्न आपकी बॉडी कर रही है, वो उससे 5वां हिस्सा कर रही है। जब आपकी बॉडी में मसल बढ़ गई, फैट कम हो गई, फिर आप थोड़ा बहुत नॉर्मल इंसान से ज्यादा भी खा रहे हो, तो आपका वेट नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हम लोग कहते हैं फैट कम करिए। जैसे जितिन सर ने अभी बोला, आप अपनी फैट से मसल डबल कर दो, जितने जेंट्स है यहाँ पे, तो आपके साथ होएगा पता है क्या? फिर सिर्फ आप ही खा सकते हो अपने पूरे खानदान में, और कोई खा भी नहीं सकता। ये लाइन लिख लो, फिर आपका जो दिल करे आप खा सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी बर्न 5 गुना कर रही है। और जो बंदा पहले ही 150 किलो का है, वो तो गुलाब जामुन के पास से भी गुजर गया। खाने की तो फिर जरूरत नहीं है, उसका तो वजन उससे भी बढ़ जाएगा। तो आपको समझना है, ये काम सिर्फ हमें अपने आप पे ही करना है। और जिस दिन ये बात आप समझ गए, आपके पैसे से जरूरी, आपकी इस दुनिया में हर चीज से जरूरी आपकी सेहत है। और अगर आप उसकी नॉलेज ले लोगे, उसके बारे में जान जाओगे, तो आप सोच लो कितना बड़ा कर सकते हो। और हमें भगवान ने चुना है, 800 करोड़ लोग प्रॉब्लम में हैं, अपने आप को मॉडल बनाइए। आपकी एज का इंसान आपके पूरे शहर में और आपके पूरे खानदान में आपसे फिट नहीं होना चाहिए। चेक करो आपकी पिछली 7 पीढ़ियों को ये कोई नॉलेज नहीं थी, कोई पता नहीं था। हम लोग पैसे कमाने तो बहुत लोगों से सीखते हैं, लेकिन सेहत ठीक करनी और खराब ना होने देना, ये आज तक हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है। हर ग्रंथ में हम लोगों ने पढ़ा है, दुःख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुःख काहे को होए। आपको सेहत का ध्यान तब नहीं रखना है जब किडनियां खराब हो गई हैं। आपको सेहत का ध्यान तब नहीं रखना है जब बाईपास सर्जरी डॉक्टर ने बोल दी है। उससे पहले ध्यान रखो। और अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया, तो आप इस दुनिया में बहुत पावरफुल लाइफ जी के जाओगे। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, तो अपनी फिटनेस का दो। अपने खाने पे कंट्रोल करो, अपने बोलने पे कंट्रोल करो। अगर आप अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हो, तो कोई भी बात ऐसी मत बोलो जिससे सामने वाले का दिल दुखे। कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे सामने वाले का बुरा हो। ये सारा कुछ आपको अपनी सेहत के साथ करना पड़ेगा। अपनी मेंटल हेल्थ सही करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी गेम है अपनी पावर बढ़ाने की। और अगर आप में पावर ज्यादा नहीं है, तो फिर जब भी कोई सामने सामान खाने के लिए आएगा, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लेना, जितनी मर्जी नॉलेज ले लेना, हमें अपने आप पे काम करना है। माइंड सेट पावरफुल करिए,
और जितनी ज़्यादा आप अपने आप पे काम करते चले जाओगे, उतनी आपकी लाइफ चेंज होती जाएगी। अभी शाह मत्री ने बोला है कि वो हिमाचल से दिल्ली आए हुए थे। बाद में ना कुछ लोग बोलेंगे ये बहुत किस्मत वाले हैं। ये ना बस इनको बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं। इनकी टीम बहुत ग्रो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें मेहनत करनी है। इन हाथों की लकीरों को क्या देखते हो? किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इस दुनिया में हर इंसान मेहनत करता है जो बड़ा करता है, बाकी सारे लेक्चर करते हैं। ना उनका खाने पे कंट्रोल है, ना उनका बोलने पे कंट्रोल है। नॉलेज उनको पूरी दुनिया की है। नॉलेज होने से आप फिट या अमीर नहीं होगे, अप्लाई करने से होगे। आपको उस पे काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि मैंने अपने आप को फिट कैसे करना है। और अगर आपने अपने आप को फिट कर लिया और आप अपने बच्चों को भी यही गिफ्ट देके जाइए कि 100 साल की उम्र में आपके फादर, आपके दादाजी रनिंग करते थे। आप अपने बच्चों को ये गिफ्ट मत देके जाना कि आपके फादर पेट में इंसुलिन लगाते थे, डॉक्टर ने उनका पैर काट दिया था और 50 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। कोई फायदा नहीं है आपको पैसे कमाने का, ये बात ध्यान से समझ लो। वो आपका बेटा बीमार हो जाएगा, उसके पेट में ब्रेन में बैठ जाएगा कि मैं भी 40 साल ही जीने वाला हूँ। फादर तो 50 साल, तो बताओ वो कौन से गोल पूरे करेगा, कौन सी बढ़िया जिंदगी जी के जाएगा, उसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, उसकी जिंदगी कैसी होगी। आप अपने का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये बॉडी एक मशीन है, इसमें कुछ भी ऐसा मत डालिए। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अगर आप वो कर दो तो आपकी लाइफ 360 डिग्री पे घूमेगी। 2 टाइम का शेक पियो। जो आप लंच करते हो उसमें ये 6 चीजें नहीं होनी चाहिए। डायरी प्रोडक्ट, नॉन-वेज, शुगर, नमक, चपाती और राइस। कभी मजबूरी में आप खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मल्टीग्रेन का आटा मंगवाइए घर पे और नमक, सैदा नमक यूज़ करिए, चीनी बिल्कुल बंद करिए। 90 डेज़ के लिए ये डाइट प्लान ले लो आप, 90 डेज़ के लिए। सारा न्यूट्रिशन यूज़ करो। जो लंच है उसमें ये 6 चीजें नहीं होनी चाहिए। रात को 8 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक या रात को 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना है। और 20-25 मिनट जमीन के साथ टच अपने आप को बॉडी को करिए। आप 90 डेज के बाद देखो एक नए इंसान को मिलोगे आप। आपके अंदर आप कंप्लीट भगवान का रूप हो। आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। हम लोगों ने इस बॉडी को डस्टबिन बनाया हुआ है। हम लोग जो भी आता है उसमें डाल रहे हैं और उसी का कारण है कि हम लोग प्रॉब्लम में हैं। हमारा माइंडसेट वैसे काम नहीं करता जितना कर सकता है। एक तंदुरुस्त इंसान, फिट इंसान अलग तरह से सोचता है। जब वो बोलता है तो उसकी बात अलग तरह से सुनी जाती है। उसकी मेंटल हेल्थ अलग है। और जिस इंसान की सेहत अच्छी नहीं है उसका कोई गोल नहीं है। वो तो सिर्फ यही पूछता है कि डायलिसिस कब होएगी? डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? मेडिसिन कब लेनी है? शादी पे तुम चले जाओ, मेरे मेरे से नहीं, ऐसी बातें करने लग जाता है वो। और आपको पता नहीं है कि ये आपको भगवान ने चुना है। 800 करोड़ लोगों की जिंदगी आपको चेंज करनी है। और सबसे पहले अपने आप को फिट करिए। डेट के साथ गोल लिखिए। 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए। 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए। अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है। भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जो सीखने के लिए रेडी हो। थैंक यू जितिन जी।